नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम यूपी होमगार्ड का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार वर्णित है? तो इसमें आपका आंसर होने वाला है सी, अनुच्छेद 25। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है फीफा पुरस्कार 2025 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर यहाँ पे होगा सैंटियागो मोंटियल। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया? तो इसका आंसर होगा तुगलक वंश। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वन पार्ट वुमन उपन्यास किसने लिखा है जो एक दंपत्ति पर सामाजिक दबावों के प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका आंसर होने वाला है पेरुमल मुरुगन, जिसका इंग्लिश वर्जन है वन पार्ट वुमन। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा समर्पित राष्ट्रीय युवा दिवस। तो युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की कौन सी झील को झीलों की रानी कहा जाता है? तो ये है सस्थमकोट्टा झील। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों के कल्याण के बारे में बात करती है? तो सभी को पता है कि ये यूनिसेफ है जो बच्चों के कल्याण के बारे में बात करती है। तो इसका आंसर हो गया यूनिसेफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात संयंत्रों की उपस्थिति के कारण भारत के इस्पात नगर के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। सबसे पहले स्टील फैक्ट्री यहीं पे लगी थी। और होलोग्राफी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये होने वाला है डेनिस गैबर इसका सही आंसर होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया ऐप वाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया था? तो इसका आंसर होने वाला है आपका जनवरी 2017। और यह है किस कंपनी ने विश्व की पहली एलसी मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी शुरू की? तो ये आपका हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आंसर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावागढ़ सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होने वाला है आपका कर्नाटक। और 11 नंबर की बात करते हैं, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वाधिक संसाधनों और उत्पादों को नियंत्रित करती है? तो ये होने वाला है आपका कमांड या निर्देशित अर्थव्यवस्था, इसका आंसर होने वाला है। और 14 नंबर की बात करें तो अराविडू राजवंश की श्रीरंगा थर्ड की गोलकुंडा के मीर जुमला ने किस युद्ध में हराया था? तो ये आंसर होने वाला है इसका गोलकुंडा, इसका आंसर होगा गोलकुंडा। और 15 नंबर देखते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टेंसेंट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यूजोन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर आपका होने वाला है 2005। यहाँ पे यह 2005 आपका सही आंसर होने वाला है। और 17 नंबर की बात करते हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से हैं? तो इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके नाम पे लखनऊ में एक चौराहा भी है। और 18 नंबर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात GER बढ़ाने की पहल में मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया गया है। तो किस चीज़ पर ध्यान दिया गया है? तो यहाँ पे होना चाहिए उच्च शिक्षा नामांकन। और 20 नंबर की बात करते हैं, कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये कॉमन सी बात है कि आगरा में। तो यूपी जीके में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। और आर्मेनिया की मुद्रा, अब की बार क्वेश्चन जो है पेपर में मुद्रा से और खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है आपका आर्मेनियाई ड्राम। और 21 नंबर है, भारत म्यांमार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आयात उत्पाद करता है? तो इसको एलिमिनेट करके आप लगा सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह तो इतना ज़्यादा वहाँ पे होना नहीं है, कॉफ़ी नहीं होती है वहाँ पे, पेट्रोलियम भी नहीं होता है, तो पल्सेस दालें इसका आंसर होने वाला है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होने वाला है आपका 1964। और 23 नंबर की बात करते हैं, तो
23 नंबर है, वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनलों पर सामग्री वितरित करने, पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने की क्रिया को संदर्भित करता है। तो ये तो सभी को पता है कि सोशल शेयरिंग कहते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, आपातकाल और कानूनी सेवा प्राधिकरणों जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर टेलीफोन शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24/7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका महिला हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। और 25 नंबर है यहाँ पे, उपन्यास कपालकुंडला के लेखक कौन हैं? तो कपालकुंडला के लेखक यहाँ पे हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह सकते हैं आप। और 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वर्ष 1979 में किसने IXI नामक पहले डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होने वाला है आपका क्रेन कैमर, 3rd नंबर, मतलब ऑप्शन सी क्रेन कैमर इसका आंसर होने वाला है। और आगे बात करते हैं, महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने या ईंधन LPG उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2016 में शुरू की गई थी। और आगे बात करते हैं 28 नंबर की, मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं। और 29 नंबर की बात करते हैं, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। और आगे बात करते हैं 30 नंबर, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रामचंद्र गुहा, इसके लेखक रामचंद्र गुहा हैं। और 31 नंबर की बात करते हैं, निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? तो इसको कहते हैं वित्तीय सहायता। और 32 नंबर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना है। तो इसको 16% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। 25% इसका सही आंसर होने वाला है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर देने और हाइड्रो पावर, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए जून 2014 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2000 में ये सबसे पहले PM बने हैं जो भूटान की यात्रा किए हैं। और 34 नंबर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का स्टैम्प और पंजीकरण विभाग। तो ये अचल संपत्ति के लिए, अचल संपत्ति का पंजीकरण, ये आंसर सही होने वाला है इसका। 35 नंबर देखते हैं, महाबलीपुरम में कृष्ण की बटर बॉल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है वॉन इराइकल नाम है। और 36 नंबर, जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ये नीली मिट्टी के, यानी कि यहाँ की जो ब्लू पॉटरी है बहुत फेमस है, उसी को नीली मिट्टी के बर्तन भी कहा जाता है। 37 है, मिज़ोरम में भारत और बांग्लादेश की कुल लंबाई। तो जो बांग्लादेश से टच होती है मिज़ोरम की बॉर्डर, वो कितना है? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ये होना चाहिए आपका 318 किलोमीटर। और 38 नंबर है, द पोस्ट ऑफिस बंगाली में डाकघर नामक किसने लिखा है, जो स्वतंत्रता, कल्पना और बचपन की मासूमियत जैसे विषयों को दर्शाता है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये अधिकतर बंगाली भाषा में ही चीज़ें उपन्यास वगैरह लिखते रहते थे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 39 नंबर, जनसंख्या घनत्व तो आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है। तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये आंसर सही होने वाला है। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होने वाला है 2023 इसका सही आंसर है। और ये है 41 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची का कौन सा भाग अनुसूची में संशोधन से संबंधित है? तो इसका आंसर होने वाला है आपका भाग डी में संशोधन किया जाता है। 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में से एक नहीं है जो इसकी भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह में विभिन्नताओं पर आधारित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तो होता ही है, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत ये भी हम पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय ब्लॉक भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी ये पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं पढ़ा है। तो ये आंसर इसमें गलत होने वाला है, कौन नहीं है पूछ रहा था।
और 43 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे है विजेंद्र सिंह ने 2009 में किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, तो इनका आंसर होने वाला है बॉक्सिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर संक्षिप्त रूप QOTD का आमतौर पर क्या मतलब होता है, तो इसको कहते हैं कोट ऑफ द डे, यानी कि आज का विचार। 45 नंबर देखते हैं। कौन सा करार भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का आधार है, तो ये होने वाला है आपका मैत्री सहयोग और शांति संधि 1972। ये 1972 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो इसके लिए स्थापित करी गई थी। और 46 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो 4 राज्य शामिल हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल, तो इसमें से शामिल नहीं है। और 47 नंबर देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये नोएडा शहर में स्थित है, यूपी के नोएडा में। 48 विश्व कविता दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका आंसर होने वाला है 21 मार्च। और 49 नंबर देख लेते हैं। नीलमणि फूफड़ जूनियर को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 50 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और अगर सियोल की बात करी जाए तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ये दक्षिण कोरिया। 51 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, तो ये है आपका गैलियम। और 52 नंबर की बात करते हैं। तो WWF विश्व चैंपियनशिप किस खेल के लिए आयोजित की जाती है, तो ये बैडमिंटन के लिए। इसका नाम ही है WWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ऋग्वेद संहिता किसके सूक्तों का संग्रह है, तो ये है आपका 1028 सूक्तियों का संग्रह है ऋग्वेद संहिता। और 54 नंबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंसा के शिकार महिलाओं को वित्तीय सहायता, चिकित्सा प्रदान करना और नाबालिग बच्चों के लिए सहायता शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 55 नंबर। गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जो कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है इस दिन, इसलिए। और 56 नंबर देख लेते हैं। वर्ष 2019 में एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये आप लोगों को सभी को पता है कि ये अर्थशास्त्र का नोबेल है, जो कि इनको 2019 में मिला था। ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और पहले हैं आपके अमर्त्य सेन, जिसको 1998 में मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और 57 नंबर की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल था। कह रहा है, तो ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत अभी जो है हाल फिलहाल में नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, तो ये MOUs ये इसी के लिए है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस पहल के तहत शुरू किया गया था, तो आप इसको एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं कि स्किल इंडिया तो वही डिजिटल साक्षर बनाने के लिए है, और डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, और मेक इन इंडिया तो हो नहीं सकता है, तो आत्मनिर्भर इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का पहल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, तो ये तो सभी को पता है कि भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा जो किया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और 60 नंबर क्वेश्चन है, शायद यहाँ पे नंबर दिख नहीं रहा है। तो ये कह रहा है कि वे बाजार जिनमें मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है और विनिमय दरें निर्धारित होती हैं, वही कहलाती हैं, तो यहाँ पे ये विदेशी मुद्रा बाजार कहलाती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने और पारित करने की शक्ति किसके पास है, तो ये भाई संसद के पास है, महाभियोग के माध्यम से संसद के द्वारा। और 62 नंबर देख लेते हैं। जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय निम्नलिखित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये रंगून इसका आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है? तो यह है निर्माण कार्य कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना, ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट है जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जॉर्जिया की लारी है। देख लीजिए, आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि दो देशों की मुद्राएं पूछी गई हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट है अंडमान द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध पंख ज्वालामुखी या मड ज्वालामुखी जिसको कहते हैं वो कौन है? तो ये बाराटांग द्वीप है। और नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो इसमें आप देख लीजिए, ये 3rd नंबर का होने वाला है। अनुपचारित गंदे पानी की निकासी यानी उसकी जो डंपिंग करी जाती है उसके द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि झूमर नृत्य मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा किया जाता है? तो ये चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। और देख लीजिए 68 नंबर है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो ये IUCN की स्थापना की गई थी 1948 में। एक मिनट मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए। 68, हाँ सही है, 1948 में ही की गई थी। और 69 है, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा के लिए काजीरंगा भी असम में है, मानस भी असम में है। और 70 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है? तो ये हुक्का फारशी वो होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। 71 नंबर देख लीजिए, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह पर केंद्रित है? तो ये छोटे बच्चों पर, प्रारंभिक शिक्षा छोटे बच्चों की होती है और इसीलिए ये छोटे बच्चों पर केंद्रित है। और 71 नंबर देख लीजिए, जनसंख्या के सिद्धांत पर। तो जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया था, यहाँ से आप इसको रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते थे। 73 नंबर, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्तचाप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि होगी आपकी। 74 नंबर देख लीजिए, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन यानी SMAM निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 75 नंबर देख लीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1951 में। 1951 में योजना आयोग आया था जिसके तहत जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 76 नंबर है, 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये ग्रासा माशेल हैं जो कि उनकी पत्नी भी हैं, अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला की। और 77 नंबर देख लीजिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। और 77 नंबर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो ये अंबेडकर नगर। और ये किस नदी का पानी यूज़ करते हैं बिजली बनाने में? तो ये सरयू नदी का पानी यूज़ करते हैं, मतलब टांडा ताप विद्युत घर। 79 नंबर है, संविधान के अनुसार कानून शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये है अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम और विनियम, ये सब कानून के अंदर शामिल है। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 किस अधिनियम संख्या से संबंधित है? तो ये यूपी अधिनियम संख्या 34 से, ये आप लगा सकते हैं इसको। 81 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से लेटराइट मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण होता है? तो ये होता है भारी वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग होता है, यानी निछालन जिसको कहते हैं, निछालन के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। 82 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अजगरा महोत्सव मनाया जाता है? तो अजगरा महोत्सव प्रतापगढ़ में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका 83 नंबर, नवंबर 2004 में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम भारत के कितने सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था? तो ये आपका होने वाला है 150 जिलों में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तरापथ को संदर्भित करता है? उत्तरापथ तो उत्तरी भूमि व्यापार मार्ग को संदर्भित करता है ये। और ये कह रहा है विक्रम सेठ निम्नलिखित में से किस काम के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो ये इनकी एक बुक है अ सुटेबल बॉय, जिसके थ्रू इनका नाम जाना जाता है, विक्रम सेठ का।
और इसमें पूछ रहा है 86 नंबर में कीमोथेरेपी का जनक किसे कहा जाता है। तो कीमोथेरेपी का जनक ये हैं पॉल एरलिच हैं, इनका नाम पॉल एरलिच है। इनको जाना जाता है कीमोथेरेपी के जनक के रूप में। मेरठ के किस मंदिर में 1987 में एक नया षटभुजाकार हॉल बनाया गया था। 2001 में सोने का कलश भी स्थापित किया गया था। तो ये है औघरनाथ मंदिर। और नेक्स्ट है 88 नंबर, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत कितने शहरों को लक्षित किया गया है। तो ये 100 शहरों को लक्षित किया गया है। असम की भाषा तो असमिया सबको पता है। और नेक्स्ट है नायलॉन के विकास के लिए सिंथेटिक फाइबर उद्योग प्रारंभ हुआ। तो इसका आविष्कार किस केमिस्ट ने किया था। तो इनका नाम है कैरोथर्स। इन्होंने सिंथेटिक फाइबर का आविष्कार किया था। 91 है रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका विरोध भी हुआ था बहुत ज़्यादा रॉलेट एक्ट जब आया था भारत में। और 92 नंबर है आपका जिम्बाब्वे की राजधानी तो हरारे। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण न्यूटन के दूसरे नियम को परिभाषित करता है। तो ये है F बराबर m में। और 94 नंबर है किस प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन काम करता है। तो ये आपका होगा राज्य सरकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होना है 30 अप्रैल। ये एक संगीत का रूप होता है जैज संगीत, और उसी को बढ़ावा देने के लिए इसको 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 96 नंबर है जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम कौन से हैं। तो जलवायु परिवर्तन है ध्रुवीय बर्फों का पिघलना, विनाशकारी तूफान, और जब ध्रुवीय बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर अपने आप ही बढ़ेगा। तो यही है इसका जलवायु परिवर्तन का कारण। और 97 नंबर है शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है। तो यह है हमारा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होने वाला है मुंबई। और 99 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो सर्वाधिक दिल्ली होने वाला है। यहाँ पे एक वर्ग किलोमीटर में 11,000 प्लस जनसंख्या निवास करती है। और 100 क्वेश्चन देख लीजिए आपका। मोहम्मद शाह फर्स्ट ने बहमानी साम्राज्य पर इस दौर में शामिल किया था। तो ये आए थे यहाँ पे 1358 से 1375 AD के बीच में। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस। और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनका एग्ज़ाम था। धन्यवाद।